नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्ज़ाम दे दिए हैं और उनको अभी डाउट है कि मैंने कितना सही किया है या कितना गलत किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उन सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर इस क्वेश्चन को हम लोग दो तीन व्यक्तियों द्वारा वेरीफाइड किए हैं। उसके बाद हमने गूगल और यूट्यूब बहुत सारे चीज़ों का सहारा लेकर आपको सही सही उत्तर दिया है। इस वीडियो में आपको जो एग्ज़ाम 18, 19 या 20 को दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन मैं कुछ लाया हूं जिसका मैं सही आंसर आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही या गलत है और आप लोग हमें कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को एक फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ सही सही आंसर बताते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है कि शुष्क मौसम की तुलना में गर्मियों में आर्द्र मौसम का कम आरामदायक होता है, क्योंकि आर्द्र मौसम में देखिए गाइस क्वेश्चन का सीक्वेंस यानी क्वेश्चन 2 का 3 नंबर पे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, हमने वहीं से क्वेश्चन लिया है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि शुष्क मौसम की तुलना में गर्मियों में आर्द्र मौसम कम आरामदायक होता है, क्योंकि आर्द्र मौसम किसे कहते हैं जी? आर्द्र मौसम हम लोग उसे कहते हैं जिसमें नमी रहती है, यानी जिसमें वाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है। तो हम लोग पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हम लोग का पहला ऑप्शन है कि आपको अधिक पसीना आता है, आपको कम पसीना आता है, पसीना आसानी से नहीं सूखता है, पसीना जल्दी सूख जाता है। तो पहले देखिए आप लोग कैसे आंसर करना है, देख लीजिए कि आपको अधिक पसीना आता है। देखिए वायु के चलने से और मौसम के बदलने से पसीना पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, आपका शरीर ही आपको देता है कि आपको कितना पसीना होगा, गर्मी और सर्दी देता है, न कि मौसम। तो देखिए आपको कम पसीना आता है, पसीना आसानी से नहीं सूखता है, पसीना जल्दी सूख जाता है। देखिए जब हवा में नमी की मात्रा है यानी जलवाष्प की मात्रा है तो वो ऑलरेडी उसमें जल है, तो आपसे शरीर को कि जो जल है यानी कि हम जिसे पसीना कहते हैं उसे नहीं सोख पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीट डज नॉट ड्राई इजिली, यानी कि पसीना आसानी से नहीं सूखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका मिला लीजिएगा कि आपने सही उत्तर दिया है कि गलत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को याद किया होगा तो सही आंसर किए होंगे, अगर याद नहीं किया होगा तो आप बिल्कुल गलत आंसर करके आए होंगे, क्योंकि ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, कंसेप्ट बैठाकर रखने वाली चीज़ें हैं एंड याद करने वाली चीज़ें हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जल तथा खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल तथा खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है जी? आपका विकल्प है फ्लोएम, जाइलम, वाहिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जल तथा खनिजों का परिवहन होता है ये आपके जाइलम द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, जल तथा खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछा है। ये सब उतना टफ क्वेश्चन नहीं कह सकेंगे इस कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ये जो हाइड्रोक्सिलेज ये एक प्रकार का एंजाइम है, ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोक्सिलेज है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो है आपका लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम हो जाएगा। चलिए ये सभी क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैंने इसे बहुत ही 2-3 व्यक्तियों से पूछा है जो अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और मैंने इसे गूगल करके भी देखा है। ये लगभग सभी सही उत्तर मैंने दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है कि शैवाल है, शैवाल क्या है जी? एस्परगिलस, पेनिसिलियम, अगरिकस, और विकल्प डी है यूलोथ्रिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि शैवाल क्या है, तो शैवाल है आपका यूलोथ्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, यूलोथ्रिक्स आपका शैवाल है। ये सब फंगस हैं, यानी कि ऑप्शन अगरिकस ये फंगस हैं, ये भी
पेनिसिलियम ये भी फंगस है, एस्परगिलस ये भी फंगस है। और यही हम बात करें ऑप्शन नंबर बी यूलोथ्रिक्स की, तो ये आपका शैवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो लावा घोली की तरह बिल्कुल पूछा गया है। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको पुराने सब्सक्राइबर को पता ही होगा कि इस चैनल पे द्वारा आपको बिहार बोर्ड से संबंधित या किसी प्रकार की सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट हो या सर श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट टेस्ट हो, उससे संबंधित कोई भी अपडेट या क्वेश्चन का प्रैक्टिस या ये सारे क्वेश्चन आपको भर भर के सही से बिल्कुल करा दिए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। चलिए, उसमें हम ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते थे। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एव्स वर्ग से संबंधित नहीं है। एव्स वर्ग से संबंधित कौन नहीं है? मोर है कि चमगादड़ है कि कबूतर है कि गौरैया है। तो एव्स वर्ग से संबंधित कौन नहीं है जी? तो यही हम बात करें मोर की, तो ये एव्स वर्ग से संबंधित है। चमगादड़ की बात करें तो जी ये नहीं है। चलिए, और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। कबूतर ये भी आपके एव्स वर्ग से संबंधित है। और स्पैरो यानी कि गौरैया की बात करें तो ये भी आपकी एव्स वर्ग से रिलेशन है इसका। तो यही हम बात करें चमगादड़ की, तो चमगादड़ एव्स वर्ग से संबंधित नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट इसमें नहीं लगेंगे कि आप कंसेप्ट पकड़ के इसे रख लेंगे। इसे तो आप या तो अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, नहीं तो याद करना होगा कि एव्स वर्ग से संबंधित कौन नहीं है। तो जी चमगादड़ इसका बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ये सही किया है तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही किया है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही लावा गोले पूछ दिया है। ये क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है जी? एयू, एजी, कॉपर और है जिंक। तो एयू यानी कि सोना और एजी सिल्वर, कॉपर, जिंक। तो हम सबसे ज़्यादा सुचालक की बात करें तो ये तो हम लोग कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास उतना लागत नहीं है कि हम लोग चांदी का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक कहने का ये मतलब है कि अगर तार कोई है तो इसके एक सिरे पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके दूसरे सिरों पर बिना विद्युत धारा मतलब खत्म हुए या बेकार हुए सीधे दूसरी ओर चल जाती है, तो उसे ही हम लोग सुचालक कहते हैं, जो कि चांदी में बहुत ही अच्छी तरीके से पासता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एजी हो जाएगा, जो सिल्वर का नेम है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से वह है जो अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। ये जो आपको विकल्प दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन है जो अर्धचालक के रूप में कार्य करता है? SE, AS, BB, GE। तो हम आपको बता दें कि जो अर्धचालक होता है वो आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस प्रकार की जो एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व हैं, ये आपके अर्धचालक हैं। तो आपको तो पता चला ही गया हो कि ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बोरान भी हो सकता है लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, GE। अगर आपने ये सही आंसर टिक आउट किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और भी आपके दिमाग में जो कुछ भी डाउट है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि सर इस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या है, इसमें हमें क्या प्राइज मिलेंगे। ये जो आपके माइंड में जो कुछ भी डाउट आ रहा है इसका सॉल्यूशन हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्ज़ाम से पहले हम जरूर कर देंगे, तो आप ज़्यादा घबराइए मत। चलिए, क्वेश्चन ये है कि बिजली के अक्षय संवाहक आमतौर पर धातु होते हैं, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होता है? देखिए, क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता था कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो देखिए किस प्रकार सवाल पूछा गया है कि बिजली के अक्षय संवाहक आमतौर पर धातु होते हैं। जी ये तो होते ही हैं कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। इसमें से कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? आपका ऑप्शन ए है सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो हम बात करें अधातु की जो विद्युत का सुचालक होता है तो ये तो आपका कार्बन के अंदर पाया जाता है। और कार्बन के अंदर भी किसके अंदर पाया जाता है? तो हम बात करें ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट यानी कि आपका
जो पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। वो आपका विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उससे विद्युत धारा आसानी से एक छोर से दूसरी तरफ पार हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन और याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बोरेक्स का जलीय विलयन है। बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होता है? तटस्थ होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, कि अम्लीय, कि एसिडिक होता है, कि स्ट्रांगली एसिडिक यानी कि प्रबल अम्लीय होता है, कि एल्कालाइन यानी कि क्षारीय होता है। तो हम बात करें कि बोरेक्स का जलीय विलयन, तो बोरेक्स का जलीय विलयन जो होता है वो होता है आपका क्षारीय। जी हाँ दोस्तों, एल्कालिन यानी कि बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे तो हम लोगों ने लगभग आधा घंटा समय दे दिया, क्योंकि हम लोग पूरा पेरियोडिक टेबल में इसको अच्छी तरीके से देखे कि इसमें कौन सबसे अधिक ऋणात्मक हो सकता है। हम लोग को ये बार बार कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इसका राइट आंसर ढूंढ ही लिया। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ये जो आप चार विकल्प में ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। ऑप्शन है बोरान, एल्यूमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन। तो हम बात करें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की, तो बोरान नहीं होगा जी, एल्युमिनियम ये भी नहीं है, सोडियम नहीं है, और यही हम बात करें सिलिकॉन की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। तो इसकी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपके दिमाग में जो कुछ भी डाउट है वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।